इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच के हृदय स्थल घंटाघर पर और जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड। कोई भी विधायक बने, चाहे वो कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने, नीमच का विकास करे। मतदाता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है, चाहे वो विधायक हो या सरकार हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी हो रही है, नीमच में भी विधायक दिलीप सिंह परिहार हुए। मतलब कि जो हमारे दिलीप सिंह परिहार हैं वो पुराना आए। बाकी क्या है कि हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि विकास होना चाहिए। दिलीप परिहार ही आएगा। मुख्यमंत्री में ऐसा है कि अभी जरा चक्कर चल रहा है, शिवराज भी आ जाए या तोमर। भाई आम जनताओं को तो मूलभूत आवश्यकता है और कोई भी सरकार उसमें सफल नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होना चाहिए, जो भी आए साफ सुथरा और बेदाग चेहरा होना चाहिए। कांग्रेस की उम्मीद ज्यादा है मुझे, उमराव सिंह गुजर। तरुण जी भाई जो है वो अच्छे नेता हैं और उनको मौका देना चाहिए एक बार सेवा करने। प्रदेश का परिवर्तन तो संभावना पूरी लगी रही है इस बार। सबकी सुने, सबका काम हो, सबका विकास हो, सबको सहयोग मिले, ये उम्मीद रखते हैं हम कोई सी भी गवर्नमेंट आने। सरकार तो ऐसी आनी चाहिए जो काम करे। शायद कांग्रेस आएगी तो ज्यादा होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस जीतती है, अब आगे क्या पता देखते हैं। विधायक में तो दिलीप सिंह परिहार ही वापस से जीतते हैं, बाकी तो मुश्किल है कोई जीते। अपना दिलीप सिंह परिहार। इस बार कांग्रेस में सरकार बनेगी ये भी पक्का है। एक युवा नेता, अच्छा नेता इस क्षेत्र को मिले। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच के हृदय स्थल घंटाघर पर और जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड। आखिर क्या चाहती है नीमच विधानसभा की जनता? नीमच विधानसभा में कौन होगा विधायक, तो प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, जानेंगे नीमच शहर के वासियों से। और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच के घंटाघर पर, जहां पर यहाँ पर सराफा बाजार है। जानेंगे यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के रहवासियों से कि आखिर वो क्या चाहते हैं विधानसभा में, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं और प्रदेश में होगी किसकी सरकार। जानेंगे यहाँ के रहवासियों, दुकानदार वासियों से। सर स्वागत है MP44 आपका। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या चाहती है जनता? नीमच की जनता सिर्फ इतना चाहती है कि चाहे कोई भी विधायक बने, चाहे वो कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने, नीमच का विकास करे। नीमच विकास के लिए बहुत तड़प रहा है और नीमच का विकास होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो निम्बाड़ा का, मंदसौर का, रतलाम का काफी विकास हो चुका है। अब नीमच को अपने विकास की बहुत जरूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि नीमच को विकास की जरूरत है, पिछले 20 सालों से भाजपा सरकार है, तो क्या लगता है कि नीमच शहर में विकास नहीं हुआ है? हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है और उसकी और बहुत जरूरत है, जिसके लिए विकास होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में और भी यहाँ के दुकानदार वासी हैं। क्या लग रहा है नीमच में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां तेज हो गई, क्या कहना है? लोकतंत्र का उत्सव है, जनता निर्णय देगी। विगत 18 सालों से जो सरकार है उसकी कार्य प्रणाली पर वोट होगा, वर्तमान विधायक की कार्य प्रणाली पर वोट होगा और नीमच की जागरूक जनता है, खामोशी से अपना निर्णय देगी। और शहर में जो विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, वो विकास अभी तक नहीं हो पाया। जिस तरह से आपने कहा कि शहर में विकास नहीं हो पाया है, मतदाता अपना वोट देकर दिखाएंगे कि क्या कहना है उनका, तो क्या लगता है इस बार आपको? मतदाता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है, चाहे वो विधायक हो या सरकार हो, क्योंकि किसी भी पानी का अगर एक जगह जमाव हो जाता है तो उसमें गंदगी फैल जाती है, इसलिए बहता हुआ पानी अच्छा लगता है। और समय समय पर परिवर्तन होने से जो राजनेता और जो सत्ताधारी दल है या राजनीतिक दल है अपने आप को मठाधीश समझ जाते हैं, उन पे लगाम लगती है। इसलिए परिवर्तन की चाहते, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं लोग। आपका क्या कहना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर? परिवर्तन होना चाहिए। सरकार किसी की हो तो सरकार बदलेगी तो परिवर्तन होगा, और नहीं होगी एक ही सरकार चलेगी तो परिवर्तन नहीं होगा। विकास का और होगा, परिवर्तन होगा, कंपटीशन होगा, विकास होगा, नीमच का विकास होगा, नीमच की तरक्की होगी, हमारे मध्य प्रदेश की तरक्की होगी, हमारे देश की। विकास की बात की है आपने, पिछले 20 सालों से भाजपा सरकार है, प्रदेश के अंदर स्थानीय विधायक बीजेपी के, तो क्या लगता है नीमच विधानसभा में प्रदेश में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है और होना चाहिए। बीजेपी सरकार में विकास हुआ है पर और होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। तो इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन होना चाहिए परिवर्तन के अंदर? जनता बताएगी वक्त के ऊपर। आपकी जनता क्या कहना है? होना चाहिए बीजेपी की होना चाहिए, अच्छी सरकार चलेगी, वो तो रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी होना चाहिए और नीमच में भी विधायक दिलीप सिंह परिहार हुए। हमारे साथ में छोटे दुकानदार भी, उनसे बात करेंगे। भैया दिन भर फूल बेचते हैं आप, किस तरह की बात है, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, क्या सोचते हैं धंधे वाले को? रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है,
और रोजगार पढ़े लिखे युवकों के लिए कोई भी रोजगार नहीं है। जो भी वैकेंसी निकलती है और उसमें क्या है कि फार्म भरा दिए जाते हैं, फिर बाद में रिजेक्ट हो जाती है। तो मतलब कि रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है और विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब विकास नहीं हुआ तो इस बार किसको चुनेंगे आप? मतलब कि जो हमारे दिलीप सिंह परिहार हैं, हो सकता है कि वो पुनः आए। बाकी क्या है कि हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि विकास होना चाहिए। विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? विधायक के रूप में अभी कुछ कह नहीं सकते अपन। तो हम और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। देख सकते हैं छोटे दुकानदार भी हैं, सुबह शाम तक फूल की दुकान लगा रखी है। बाबू जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? भाई जो भी होगा देखो अब रिजल्ट पे ही मालूम पड़ेगा वो तो। और हमारी तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट अच्छी बैठी हो, अच्छी आए, सबकी सुने, सबका काम हो, सबका विकास हो, सबको सहयोग मिले, ये उम्मीद रखते हैं हम कोई सी भी गवर्नमेंट आने को। इस बार भाजपा की सरकार है पिछले 20 सालों से, तो क्या लगता है? भाई भाजपा की सरकार में ये सुविधा मिली है कि जैसे लेडीजों को अभी खातों में पैसा डालना चालू करा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और इसके अलावा अभी कोई साधन नहीं है इसका हमारे साथ में और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। काफी लोगों की अपने अपनी राय है, हम इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। बाबू जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है? बीजेपी की आएगी ऐसा है। जब से नोटबंदी हुई, जब से हमेशा ये कहा कि बीजेपी खराब है, लेकिन हम हमेशा बीजेपी को वोट दिया सब, बीजेपी सरकार ही होनी चाहिए। क्यों काम कर रही है वो, दिल्ली से लेके यहाँ तक सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार बीजेपी की होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में मुखिया कौन होना चाहिए और स्थानीय विधायक कौन होना चाहिए? स्थानीय विधायक दिलीप परिहार का चल रहा है, दिलीप परिहार ही आएगा। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री में ऐसा है कि अभी जरा चक्कर चल रहा है, शिवराज भी आ जाए या अपने क्या नाम है तोमर भी आ सकता है, तो कैलाश विजयवर्गीय भी शिवराज या नरसिंह तोमर, दो में से कोई चेहरा होगा, इस प्रकार का कहना है। यहाँ पर ये नीमच के घंटाघर का, यहाँ हम लोग हमारी टीम पहुंची है। ये पूरा जो व्यवसायिक है सराफा बाजार है, क्या कि विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। सराफा बाजार में टीम मुझे सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या सोचती है जनता? भाई आम जनताओं को तो मूलभूत आवश्यकता है और कोई भी सरकार उसमें सफल नहीं हो पा रही है। जो शिक्षा और चिकित्सा दो अनिवार्य चीज है, सरकार को निःशुल्क करनी चाहिए। बाकी सभी चीजों पर सरकार को पैसा लेना चाहिए, मगर वर्तमान में देखने में आता है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही सबसे महंगी है। ये राशन मुफ्त में बांटना और दूसरी छोटी मोटी सुविधाएं मुफ्त में बांटना पूर्णतः गलत है, भले वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को ये न करके शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्थाओं पर ध्यान लगाना चाहिए। मेरा तो इतना है। स्थानीय विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होना चाहिए। चेहरा कौन होना चाहिए? जो भी आए साफ सुथरा और बेदाग चेहरा होना चाहिए। कई नाम चल रहे हैं, कांग्रेस किसको पसंद करेंगे? नाम उमराव जी का भी नाम चल रहा है, तो तरुण जी बाहेती का भी नाम चल रहा है। दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व है। इधर बीजेपी से अपन बात करें तो दिलीप सिंह जी परिहार का भी नाम चल रहा है और पवन जी पाटीदार का भी नाम चल रहा है। दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व है, मगर अब सामने आमने कौन आता है इस पर निर्धारित होगा कि वोट किसे देना। रेवड़ी बांटो अभियान को छोड़कर सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार का कहना जनता का। लगातार MP 44 की टीम विधानसभा की पल पल की अपडेट अब तक पहुंचा रही है। हमारे साथ में और लोग बात करेंगे। भैया, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या सोचते हैं आप? बढ़िया रहेगा इस बार मतदान, सब कुछ बढ़िया रहेगा। कांग्रेस की उम्मीद ज्यादा है मुझे, देखो क्या होता है। किसको देखते हैं कांग्रेस के रूप में? उमराव सिंह गुजर। क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो अब आगे की बात है भाई साहब, आगे से क्या हो क्या नहीं हो। हम और लोग से ही बात करेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं वो। देखते हैं दुकानदार है, सराफा बाजार है और हमारी टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट दिखा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लेकर इस बार प्रदेश में किसकी होगी सरकार, कौन स्थानीय विधायक होगा। नीमच विधानसभा को लेकर लगातार हमारी टीम पूरे नीमच जिले में घूम रही है और यहाँ देखते हैं बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, उनसे बात जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या स्थिति है इस बार? इस बार की स्थिति ठीक है, पलटा बता रहे हैं लोग। और तरुण जी बाहेती जो है वो अच्छे नेता हैं और उनको मौका देना चाहिए एक बार सेवा करने का। भ्रष्टाचार मुक्त है और प्रदेश में बदलना चाहिए। प्रदेश का परिवर्तन तो संभावना पूरी पूरी लगी रही है इस बार, क्योंकि जो
जिस हिसाब से मध्यम वर्गीय आदमी को हर तरह से मारा जा रहा है, लोअर जो मजदूर वर्ग के लोगों को तो कोई भी सरकार आएगी तो वो तो फायदा पहुंचाएगी। बाकी ये जो 1500 के 3000 लाडली बहना में और लोगों को निकम्मा बनाए जा रहे हैं। बाजार में आप देखिए कि बाजार में जो काम करने बच्चे आते थे, जो युवा आते थे, वो सब घर पे बैठ के और आजकल मजे कर रहे हैं। बोले हमें क्या करना, 2 रुपए किलो में तो चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, मम्मी के अकाउंट में 2000 आ रहे हैं, बहन गेहूं मिलता है एक जने को 15 से 20 किलो, 6 जने परिवार में 100 किलो गेहूं आ जाता, बेच के खाएंगे। तो इस तरह से लोगों को निकम्मा बना रही सरकार और बाजार में काम करने वालों की तकलीफ आ रही है। बड़ी बात की है आम जनता ने कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग इस बात से नाराज है कि जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो रेवड़ी बांटो अभियान जो चलाया जा रहा है, योजनाओं के नाम पर रेवड़ी बांटी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं युवाओं को निकम्मा बनाया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार को जो योजनाओं पर जो काम करना चाहिए वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, ना कि रेवड़ी बांटो अभियान करेंगे। हमारे तो महिलाएं बात करेंगे, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर आप? सरकार तो ऐसी आनी चाहिए जो काम करे, बाकी उत्साह तो है लोगों में यहाँ वो वोट देने का। और अभी नए नए जो कैंडिडेट उभर रहे हैं, जो 20 साल के हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर के, उनके नए वोटर आईडी कार्ड भी बन रहे हैं कि हमको उनको वोट डालने का मौका मिलेगा और खुश भी है वो। हमारे साथ में और लोग भी मैडम विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कह सकते हैं, वोट डालते हैं आप? हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करते हैं? कांग्रेस जीते, कांग्रेस ही क्यों? फायदा होगा, 1-1.5 आएंगे कांग्रेस जीतेंगे तो। हाँ? कांग्रेस जीतेगी तो फायदा होगा। पिछले 20 सालों से प्रदेश में भाजपा सरकार है, तो क्या लग रहा है कि प्रदेश के अंदर विकास नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ क्या आपको? इतना तो नहीं हुआ, इतना तो कुछ नहीं हुआ, शायद कांग्रेस आएगी तो ज्यादा होगा। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी इतने साल तक तो कुछ हुआ नहीं, सड़कें वगैरह कुछ बनी नहीं। जब कॉलोनी में रहते हैं तो वो भी सड़कें रोड वही कच्चे हैं। क्या पता नई सरकार ने तो कुछ अच्छा हो। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? अभी तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस जीत सकती है, अब आगे क्या पता देखते हैं। कांग्रेस में कौन होना चाहिए विधानसभा का चेहरा? ये तो कह नहीं सकते हैं। हमारे साथ में दुकानदार भी, उनसे बात करेंगे, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? चुनाव आने पे पता पड़ेगा, कैंडिडेट आने पे पता पड़ेगा कौन लड़ता है, उसके बाद। फिर भी क्या उम्मीद लग रही है? अभी तक तो बीजेपी की उम्मीद ज्यादा लगती है, बीजेपी फिर सरकार बना लेगी। विधायक के रूप में चेहरा कौन होगा, प्रदेश मुख्यमंत्री कौन होगा? विधायक में तो दिलीप सिंह परियारी वापस से जीतते हैं, बाकी तो मुश्किल है कोई जीते। हमारे साथ में और लोग भी, उनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। पल पल की अपडेट विधानसभा को लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। इस चुके हैं नीमच के सराफा दुकान पर पहुंचे हैं, संदीप भैया हमारे बैठे हुए हैं। संदीप भैया हमसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, लगातार कई सीटों पर डिक्लेयर हो गया है, नीमच और मनासा होल्ड पे है। ऐसे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता? जनता तो इस बार परिवर्तन चाह रही है, ये अपने को पक्के से पता है, क्योंकि स्थानीय विधायक ने अभी तक क्या किया है ये भी सबको पता है। नए चेहरे की ओर सबकी उम्मीद है, हर कोई चाह रहा है कि इस बार नया चेहरा एक विधायक के रूप में स्थापित होना चाहिए, ताकि क्षेत्र का विकास हो। विकास के नाम पर ज्यादा दूर क्यों जाते, अपनी ग्वालटोली की पुलिया की हालत देख लो यार, गजब से भी गजब हो गया है। ऐसी सरकार बनने के बाद में अगर ये इस तरह विकास अवरुद्ध रहेगा तो किस तरह कार्य चलेगा। इसलिए जनता की डिमांड ये है कि साफ सुथरा छवि का एक युवा नेता, अच्छा नेता इस क्षेत्र को मिले। क्या लगता है कौन होना चाहिए कांग्रेस में युवा नेता? कांग्रेस से युवा नेता तो हमारे पास बहुत सारी लाइन है इस बार, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी ये भी पक्का है। और क्षेत्र से भी कांग्रेस का विधायक बहुत सालों के बाद इस बार मिलने की पूरी तैयारी, क्योंकि कांग्रेस जन सब एकजुट हैं, पूरी तैयारी है। युवा चेहरे में आप नाम देख लो, तरुण बाहेती का देख लो, उमराव सिंह गुजर का देख लो, आज के अखबारों में छपा है भानु प्रताप सिंह का, तो ये सब युवा चेहरे हैं और विकास की ओर अग्रसर कांग्रेस है, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई चुनकर आएगा। ये हमारा। मैम क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं अभी वोट डालते, क्या लगता है विधानसभा चुनाव? वोट डालते हैं हम लोग, हमको तो हम शिक्षा विभाग से हैं, तो हम लोगों की जो सरकार मान जाए तो उस हिसाब से हम उनको ही डालेंगे। क्या लगता है इस बार प्रशासन में हो सकता है कुछ चेंज होगा, बिल्कुल होगा चेंज। कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लगातार परिवर्तन की बात आ रही है। लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और सरकार के युवाओं चेहरों को मौका देना चाहिए कांग्रेस को। भगत जी आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं, लगातार आप नीमच में घूम रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर,
जहां भाजपा ने कई सीटों पर टिकट कर दिए हैं और नीमच मनासा भाजपा ने होल्ड कर रखा है। कांग्रेस की लिस्ट भी अब कुछ दिन बाद जारी हो जाएगी। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? एक कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि नीमच और मनासा से किसको टिकट मिले, और कांग्रेस अब किसे जी जान से जो है सरकार बनाने की जुटी है। कांग्रेस सर्वे के आधार पर जो है नीमच और मनासा की टिकट तय करेगी। जो उम्मीदवार जितने योग्य होगा उस उम्मीदवार का कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। चाहे कोई प्रत्याशी बने, कांग्रेस में से एकजुट होकर के यहाँ पूरी तैयार था जो है कांग्रेस जिताने का संकल्प आगे कार्यकर्ता लेंगे। क्या लग रहा है इस बार युवाओं की बात की जा रही है, परिवर्तन की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि इस बार युवाओं को मौका देगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है युवाओं को नेतृत्व देने के लिए, लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस ने सर्वे करवाया। सर्वे में जो युवा लोग जो जिनका सर्वे में जो सर्वाधिक सर्वे में जिनका 700 पर नाम होगा, तो हमारा राष्ट्रीय जो दल है कांग्रेस, वो उसके लिए फैसला लेगी कि सर्वे के आधार पर किस युवा को टिकट दिया जाए। तो जिस भी को टिकट मिलेगा कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल उसका काम करेंगे। लगातार MP 44 की टीम विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच की जनता का मूड जान रही है। व्यापारियों से हमने आज बात की। नीमच की शहर की जनता जो आज सराफा बाजार में हम लोग पहुंचे थे, ये नीमच का हृदय स्थल है घंटाघर। सराफा बाजार में हमारी टीम पहुंची थी और यहाँ के दुकानदारों से और राहगीरों से हमने बात करी कि विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या चाहते हैं, किस तरह का स्थानीय विधायक होगा, तो प्रदेश में किसकी होगी सरकार। काफी लोगों ने इस बार अपनी राय रखी है कि इस बार कांग्रेस के अंदर युवाओं चोरों को मौका मिलना चाहिए और प्रदेश के शासन में स्थानीय विधायक भी कांग्रेस का बनने वाला है। तो वहीं काफी लोगों का ये भी कहना है कि एक बार वापिस कई 5वीं बार वापिस भाजपा सरकार बनने वाली है और प्रदेश के शासन में स्थानीय विधायक भी भाजपा का होगा और एक बार फिर 5वीं बार सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी होगी सरकार और प्रदेश में कौन होगा और स्थानीय विधायक कौन होगा। पल पल के विधानसभा की अपडेट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हर पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे विधानसभा को लेकर। आप देखते रहिए MP 44 न्यूज।